हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज 4.5, जहाँ पर हम अभी तक देखेगा हमने जो भी क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन सीखी हैं वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में 5 चीज़ें पता थी, चाहे वो 4 साइड है एक डायगनल हो, या फिर उसके बाद 3 साइड 2 डायगनल, या फिर 2 साइड 3 एंगल, या फिर उसके बाद हमने लास्ट में सीखा था 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स। ठीक है, आज जो हम जिन क्वाड्रिलेटरल्स का डिस्कशन करने वाले हैं, जिन क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वहाँ पर आपको ये 5 चीज़ें नहीं दी मिलेंगी। यानी कि जो साइड और एंगल एंड डायगनल्स मिला करके कुल मिला करके अगर 5 चीज़ें आपको बताई गई थी तो आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था। आज हमें 5 चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल का आज डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जा सकती है। सबसे पहले आता है नंबर 1 पर स्क्वायर। अब जैसे कि आपको डेफिनेशन बताई गई थी लास्ट चैप्टर में, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि सभी के सभी एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। यानी कोई क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और उसके सभी एंगल 90 डिग्री के हों और सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि बात अब ये आ गई, अब आपको स्क्वायर अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए सिर्फ एक साइड का पता होना काफ़ी है। जो भी आपको साइड दी गई होगी वो साइड आप ड्रॉ करोगे, दोनों कॉर्नर पे उसके एजेस पर आप क्या करोगे? 90 का एंगल बनाओगे, फिर जितनी वो साइड है उस 90 के एंगल को उतना ही आप कट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर। इस साइड से भी उतना ही कट कर दोगे, लास्ट में पॉइंटों को मिला दो तो आपका स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आएगा आपका रोम्बस। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑल साइड आर इक्वल एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। कि रोम्बस क्या है? जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। एंगल 90 का होना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि अगर आपको एक रोम्बस ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी? अगर आपको 2 डायगनल आपको बता दिया जाए तो इसका मतलब वहाँ से आपको रोम्बस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का वैसे हम पहले कर भी चुके हैं कि मान लीजिए आपको दोनों डायगनल की लेंथ बता दी जाए, तो जितनी भी लेंथ दी गई है, सपोज दैट कि एक लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दे दी जाए और दूसरी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे दी जाए डायगनल की, तो आपको इसका रोम्बस कैसे बनाओगे? तो जो देखिएगा, अगर इवन ओड है बाई चांस, यहाँ पर एक भी नंबर अगर इवन है उसको छोड़ करके जो ओड नंबर है, सबसे पहले उतना जैसे 9 सेंटीमीटर की अगर बात हो रही है तो 9 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगाइए स्केल के साथ, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का कैसे डाला जाता है? आधी से ज़्यादा कंपास ओपन की, दोनों साइड आर्क लगाई, दोनों पॉइंटों से जहाँ पे काटेगी वही उसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि 2 भाग में भी काटेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस की जो साइड इक्वल होती है और डायगनल क्या होते हैं? डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये भी आपको डेफिनेशन में बताया गया था। तो इस तरीके से अब यानी कि मान लीजिए हमने ये डाल दिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपास के साथ, कंपास का यूज़ करके आर्क लगा करके दोनों साइड से, फिर हमें क्या करना है? दूसरी साइड कितनी बची है? 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या है कि ऊपर भी उतना ही होना चाहिए, नीचे भी उतना ही। तो 8 सेंटीमीटर के 2 हिस्से, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। स्केल को या तो 4 सेंटीमीटर स्केल के साथ इसको नाप लीजिए, या फिर कंपास के साथ 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके और यहाँ पे एक आर्क लगा दो, एक आर्क नीचे लगा दो, फिर इन पॉइंटों को आप मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा, जो भी आपको चाहिए था। तो इस तरीके से आपकी रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। लास्ट थर्ड नंबर पे आता है फिर आपका
रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए भी आपको 5 चीज़ों का पता होना आवश्यक नहीं है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या काफ़ी होगा, हमें पता है रेक्टेंगल में क्या होते हैं, ऑल एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो यानी कि इसके लिए हमें सिर्फ क्या पता होना काफ़ी है, अगर दो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जो आपस में जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होते हैं, तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ अगर आपको दी जाए या एडजेसेंट साइड बोल दिया जाए कि ये 4 सेंटीमीटर है, दूसरी आपको बोल दिया जाए 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर बना लीजिए, 4 सेंटीमीटर बना लीजिए। अब 90 का एंगल बना करके दूसरी साइड कितनी कट करनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो इसके सामने वाले भी एंगल तो 90 का बनेगा, और साइड कितनी रहनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो फिर उन दोनों पॉइंटों को मिला दो तो आपकी क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो यानी कि ये वो 3 केसेस हैं जहाँ पर हमें 5 चीज़ों की पांच इन्फॉर्मेशंस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों से भी काम वहाँ पे चल सकता है, या फिर एक से भी। जैसे स्क्वायर में सिर्फ साइड पता हो तो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोम्बस में 2 डायगोनल पता है तो रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेक्टेंगल में अगर आपको लेंथ और ब्रेथ बोली जाए या फिर 2 एडजेसेंट साइड बोल दिया जाए, अगर वो चीज़ें पता है तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सोल्व विद सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw a square READ with RE is equal to 5.1 centimeter. That's so simple. सो स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर के लिए क्या काफ़ी है, एक साइड। तो आपको अब एक स्क्वायर बनाना है जिसका नाम है READ, और आपको RE जो है वो दे रखा है 5.1 सेंटीमीटर। तो बना दीजिए स्क्वायर ऐसा। सबसे पहले क्या करो, RE एक लाइन सेगमेंट लगा लीजिए जो कि कितना होना चाहिए, 5.1 सेंटीमीटर। स्केल के साथ आप 5.1 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट लगा लो, और जिसका नाम RE रख दीजिए, RE। अब क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है तो सभी एंगल 90 के, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी आपको क्या बनाना है, कि 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और E पॉइंट पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम 90 का एंगल बनाएंगे, सो देयर इट इज़, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद E पॉइंट पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए एक। आप पेंसिल का यूज़ करोगे, मैं पेन के साथ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो 90 डिग्री का एंगल E पॉइंट के ऊपर बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब क्योंकि ये क्या है, एंगल तो हमने बना दिए 90 डिग्री के, लेकिन अब ये क्या है, स्क्वायर है तो क्या होगा, जितनी ये साइड है बाकी की साइड भी उतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कंपास रख करके इतनी कंपास खोल लीजिए, और एक आर्क यहाँ पे लगा दो, एक आर्क E पॉइंट से यहाँ पे लगा दो। तो अब ये साइडें कैसी हो गई, बराबर। तो अब ये जो पॉइंट मिले हैं इनको आपस में मिला दीजिए, तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हुआ। यानी कि इस पॉइंट का नाम हो जाएगा RE, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा D। तो दैट्स इट। यानी कि स्क्वायर के लिए एक साइड होना काफ़ी है, आगे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जो जो स्टेप आपने किया है वैसा ही आप लिखोगे। एंगल के लिए मेक एन एंगल होता है भाई, जितने का भी बना रहे हो वो बता दीजिए। उसके बाद उस एंगल को आगे कितना बढ़ा रहे हो, यानी कि इस D पॉइंट से पहले इसको नाम दे दो कुछ, यानी कि X, और इसको नाम दे दीजिए आप Y। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो जो इस फिगर के अंदर नहीं होना चाहिए, ताकि हमें फिर क्या कर, हम बोल सकते हैं कि कट XY एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम RX एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट R। ठीक है, और ए डिस्टेंस फ्रॉम कट a distance of 4 centimeter from point R
ऑन आर एक्स के ऊपर कट करना है, तो दैट पॉइंट इज डी, सेम हो जाएगा, दैट पॉइंट इज ए, लास्ट में क्या हो जाएगा, जॉइन ए एंड डी, तो उनको हम मिला रहे हैं तो आप लिख दोगे जॉइन ए एंड डी। तो इस तरीके से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर। फिर बात आती है रोम्बस की। सो यू हैव टू ड्रॉ ए रोम्बस with the diagonal 5.2 centimeter and a 6.2 centimeter long. So you have provided the length of diagonal which is equal to, first one is 5.2 centimeter and second one is 6.2 centimeter. तो आपको ऐसा डायगोनल लगाना है, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, इवन नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आप नीचे मतलब एक लाइन सेगमेंट लगा लो जो कि इनमें से कितना भी होना चाहिए, 5.2 और 6.2 में से हमें रोम्बस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम 5.2 या 6.2, यानी कि मैं 6.2 लगा रहा हूँ यहाँ पे, 6.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 3 से स्टार्ट किया है तो 9.2 तक आपको जाना पड़ेगा, दैट इज़ 9.2। सो ये हो गया आपका 6.2 सेंटीमीटर। अब नाम इन्होंने नहीं बोला है तो आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हो, इसको नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। अब ए बी तो हाँ आपने लगा लिया 6.2। सेकेंड डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है, 5.2। तो दूसरा डायगोनल, अब हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90 का बनाएंगे और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा और बिल्कुल इसके सेंटर में, यानी कि इसको भी 2 बराबर भागों में तोड़ेगा और वो भी 2 बराबर भागों में टूटेगा। उसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाने के लिए जितनी भी आपकी लेंथ है ए बी की या जो भी लाइन सेगमेंट आपने लगा रखा है उससे आधा से कितना भी ज़्यादा आप खोल लो, जितना आपका मन करे उतनी ही ओपन करके कंपास एक पॉइंट से आर्क लगाई है दोनों साइड, तो सेम उतनी ही कंपास ओपन करके दूसरे पॉइंट से आर्क लगा दीजिए और जहाँ पर ये काटेंगे आपस में तो उस पॉइंट को वहाँ पर आप बना दीजिए, दोनों को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके ऊपर, यानी कि ये एंगल जो बना ये कितने का बना, 90 का। अब बात आती है कि जो दूसरा डायगोनल है, यानी कि दूसरा डायगोनल अगर इसकी बात करें ये कितना लंबा होना चाहिए, टोटल इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5.2, क्योंकि 6.2 वाला हमने ड्रॉ कर लिया था। अब इसको क्या क्या करना है, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे चाहिए, यानी कि 2 बराबर भागों में तोड़ना है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो ये कितना बन जाएगा, 2.6 सेंटीमीटर। तो कंपास को 2.6 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगा दो इस पॉइंट से, तो वही आपका क्या हो जाएगा, 2.6 सेंटीमीटर खोल करके आर्क जब आप लगाओगे तो वही आपका पॉइंट आपको मिल जाएंगे। एक पॉइंट ये है, दूसरा भी इतना ही दूर होना चाहिए, तो इस पॉइंट से ये हो गया, इसका नाम आप सी दे दीजिए, इसका नाम डी रख दीजिए, तो ये पॉइंट हो गया आपका डी एंड दिस वन इज सी। अब आपको क्या करना है, रोम्बस बनानी थी तो ए और डी को मिलाना है, डी और बी को मिलाना है। उससे पहले बी और सी को मिला लेते हैं हम। अब बी और डी को मिला लीजिए और सी और ए को, तो ये बन गया आपका रोम्बस, ठीक है। ए सी बी डी या फिर ए डी बी सी इज योर रोम्बस, ठीक है, जो आपको चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपको रेक्टेंगल बनानी है, वो आप खुद बनाओगे। ध्यान क्या रखना है, बस एक 2 साइडें दे रखी हैं, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरी 4 सेंटीमीटर। तो आपकी मर्ज़ी है, नीचे 5 सेंटीमीटर का लगा लो तो साइड वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। बट रेक्टेंगल है तो सभी एंगल कितने के होंगे, 90 के। तो दो जैसे ही जो भी साइड आप लगाओगे उसके ऊपर पहले 90 के एंगल बनाओ, फिर अगर ये 5 की लगाई है तो 90 के एंगल को 4-4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दीजिए, उन्हीं पॉइंट को मिला दो तो आपकी क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। और कंस्ट्रक्शन आपको हर एक क्वेश्चन की साथ में लिखनी है, ठीक है। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो बट कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्लियर। जैसे जैसे आपने मतलब बनाते समय जो भी काम पहले किया है उसी तरीके से आप लिखते चलना है। लास्ट है आपका कि यू हैव टू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। अब नाम नहीं, ना ही आपको ये बताया गया कि वो रोम्बस है, ना ये बताया गया कि वो स्क्वायर है, कुछ भी नहीं बताएगा। आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम OKAY, ओके नाम है जिसका, और जहाँ पर आपको दिया गया है
ओके इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ओके जो है लाइन वो लगा लेते हैं। कितना है 5.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया अपना ओ, ये हो जाएगा के जो कि कितना है 5.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है, हमें बनाना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हमें पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अब के ए कितना दिया है 4.2, लेकिन अब ये तो नहीं पता ना ये एंगल कितने का है। अब पैरेललोग्राम में तो एंगल कितने का भी हो सकता है, या फिर के ए यहाँ पर बनेगा। तो जब आपको पैरेललोग्राम बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये एंगल अगर कितने का है, मान लो कि आपने ये एंगल सेलेक्ट किया 60 डिग्री का, तो यहाँ पर एंगल कितने का बनाना पड़ेगा। अब पैरेललोग्राम की कुछ ना कुछ शेप इस टाइप से बनती है, और जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं, पिछले चैप्टर में प्रॉपर्टी आई थी वहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जोड़, या फिर इन दोनों एंगल का जोड़, या फिर इन दोनों एंगल का या इन दोनों का आपस में, यानी कि जो बिल्कुल एक ही लाइन पर जो बने होते हैं उनका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम बनाना है तो आप एंगल अपनी मर्जी से ले सकते हो। यहाँ पे 90 बनाया है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 में कितना जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 180 में से 90 को माइनस कर दो 90, तो वहाँ पे भी 90 बनाना पड़ेगा, फिर आपकी क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। यहाँ पर अगर आपने 60 डिग्री बना दिया बाई चांस, तो इसका मतलब टोटल सम 180 करने के लिए यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा 120 डिग्री का। और उसी तरीके से हमें के ए जो दिया गया है 4.2 है, तो ये एक थोड़ी सी लंबी लाइन रे लगा दीजिए और फिर 4.2 के ऊपर मार्क कर दो, क्योंकि ये जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 4.2, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा आपका ए पॉइंट, जो कि कितना है 4.2। अब यहाँ पे 90 है और आपको पैरेललोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे कितना कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 60 है तो यहाँ पे 120, तभी जा कर के लाइनें कैसी रहेंगी पैरेलल। तो ये कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 120। तो इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड से इक्वल होती है, जितनी साइड यहाँ पर के ए है 4.2, उतना ही आपको ओ वाई, यानी कि वाई पॉइंट बच गया, तो ये कट कर दीजिए, ये वाई हो गया। अब ए को और वाई को मिला दो तो आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे मैंने 60 और 120 बनाया है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप 90 और 90 भी यूज़ कर सकते हो, आप 30 और 150 बना सकते हो, आप कितना भी कर सकते हो, बट ये क्या होना चाहिए पैरेलल। क्योंकि देखिएगा लास्ट ईयर हमने ये भी सीखा था, पैरेलल जब दो लाइन ही पैरेलल होती हैं तो ये एंगल कौन से हो जाएंगे, पैरेलल लाइनों के ये एक साइड वाले एंगल को इंटीरियर होते हैं ना, और को इंटीरियर का सम कितना होता है 180। या फिर अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा आगे अगर वैसे बढ़ा दें, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं बराबर, क्यों कैसे ही कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो ये 120 का, तो ये कितने का बचा 60 का, और ये भी कितना है 60 का, ये और ये कितने कैसे होते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी से, ये चीज़ें हमने लास्ट ईयर की थी, बस समझाने के लिए है। बात ये है कि जो भी दो एंगल आप बनाओगे, एक पॉइंट पे जितना बनाया है दूसरे पे उतना बनाना पड़ेगा, ताकि दोनों का जोड़ कितना हो जाए 180। फिर क्वेश्चन ये है, अब बात ये आती है ना, कोई बच्चा 60 और 120 का बनाएगा, कोई बच्चा 90 और 90 का बना सकता है, कोई 30 और 150 का बना सकता है, कोई 170 और 10 का बना सकता है। तो उन्होंने पूछा है इज़ इट यूनिक, कि ये जो पैरेललोग्राम बनाया है क्या ये यूनिक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, क्या वो यूनिक है। यूनिक मतलब कि क्या सभी का बराबर है, बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैरेललोग्राम बन सकता है, इससे बिल्कुल बना दिया हमने, लेकिन इसके जैसा और भी पैरेललोग्राम यहाँ पे बन सकता है, तो इसलिए इट इज़ नॉट यूनिक। क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनफ नहीं थी यूनिक होने के लिए। क्लियर? So that's it, your chapter is complete now, and bye bye students.